साथियों, आप कार लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि 10 लाख तक के बजट में आपको एक शानदार कार खरीदनी है, तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम उन दो कारों के बारे में आपको जानकारी देंगे जिनकी प्राइस 10 लाख से कम है, और साथ ही साथ एक वो है जो सबसे ज़्यादा बिकती है यानी कि मारुति की स्विफ्ट, और एक वो है जो सबसे ज़्यादा वेटिंग में चल रही है यानी कि उसकी लोगों को उसकी डिलीवरी नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा मार्केट में उसकी डिमांड है, यानी कि निसान की मैग्नाइट। इन दोनों की बात करेंगे। हम जिस वेरिएंट की बात कर रहे हैं उनकी आपको बता दें कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट का जो टॉप मॉडल है ZXi प्लस ऑटोमेटिक जो ड्यूल टोन के साथ आता है, उसकी तुलना करेंगे हम मैग्नाइट के XV CVT टर्बो वेरिएंट वाले से, जिनकी प्राइस लगभग एक समान हम मान सकते हैं। क्योंकि यदि इनके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो मारुति स्विफ्ट का जो एक्स शोरूम प्राइस है टॉप मॉडल का वो 8,40,000 रुपये है, जबकि मैग्नाइट XV CVT टर्बो की एक्स शोरूम प्राइस 8,58,000 है, जो ऑन रोड प्राइस तक आते आते आपको 9 लाख, स्विफ्ट की बात करें तो 9,17,000 से 9,90,000 के बीच में आपको मारुति स्विफ्ट का टॉप मॉडल मिल जाएगा। जबकि आप निसान की मैग्नाइट XV CVT टर्बो खरीद रहे हैं तो उसकी ऑन रोड प्राइस आपको 9,80,000 से 10 लाख तक पड़ जाएगी, यानी 5-7 हज़ार निसान की मैग्नाइट XV CVT स्विफ्ट के टॉप वेरिएंट से महंगी हो सकती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। इसलिए हम इन दोनों की आज तुलना करेंगे, यानी कि आपको लगता है कि आपको 10 लाख तक एक कार खरीदनी है, लेकिन आपको ये चुनाव करना है कि कौन सी आपके लिए बेहतर है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, शुरुआत करेंगे हम इंजन से। प्राइस की बात हमने कर ही ली है। इंजन की बात करें तो आप जानते हैं स्विफ्ट में K सीरीज़ का ड्यूल जेट इंजन अभी नई जो फेसलिफ्ट स्विफ्ट आई उसमें दिया गया, जो कि 1.2 लीटर का है, 1197 सीसी का पेट्रोल इंजन है। जबकि मैग्नाइट में आपको 1.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 999 सीसी का है। लेकिन छोटा इंजन होने के बावजूद मैग्नाइट का इंजन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें टर्बाइन लगी हुई है, यानी कि वो टर्बो इंजन है। तो यदि पावर की बात करें तो मैग्नाइट का ये इंजन ज़्यादा पावरफुल है। स्विफ्ट का 1.2 लीटर वाला इंजन 88 bhp का पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर, जबकि मैग्नाइट का 1.0 लीटर जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो 98 bhp का पावर जनरेट करता है 5000 RPM पर। तो कहीं ना कहीं पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और यदि टॉर्क की बात करें तो 113 Nm का टॉर्क स्विफ्ट में मिलेगा, जबकि मैग्नाइट में आपको 160 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। इस तरह से देखें तो हालांकि मैग्नाइट का जो ये इंजन है वो 3 सिलेंडर है, लेकिन और स्विफ्ट का इंजन 4 सिलेंडर है, लेकिन टर्बो चार्ज होने के कारण मैग्नाइट इसमें आगे है। तो ओवरऑल यदि इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये दोनों जो वेरिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्विफ्ट जो है 5 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है, इसका टॉप मॉडल ड्यूल टोन के साथ आता है, ZXi प्लस की मैं बात कर रहा हूँ। जबकि मैग्नाइट की XV CVT टर्बो की बात करें तो वो भी 5 स्पीड CVT के साथ आता है, टर्बो के साथ आता है। तो इस तरह से देखें तो इंजन के मामले में कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि मैग्नाइट बाजी मार लेती है। यदि मार्किंग करने का मुझे कोई कहे तो मैं यदि 5 में से 5 नंबर मैग्नाइट को दूं तो मैं 5 में से 4 नंबर इसकी पावर को लेकर के मैं स्विफ्ट को दूंगा। हालांकि दोनों शानदार है, पावर भी कोई कम नहीं है, लेकिन साथियों एक में 88 bhp का पावर मिल रहा है और एक में 98 bhp का पावर मिल रहा है, यानी कोई ये जो 10 bhp का अंतर है, फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही माइलेज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पूरी तरह से पासा वापस उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि स्विफ्ट जो टॉप मॉडल है इसका वो माइलेज आपको देगी 23.76 kmpl का, यानी कि लगभग हम ये मान सकते हैं कि 24 kmpl का माइलेज आपको स्विफ्ट में मिल जाएगा। जबकि मैग्नाइट XV CVT टर्बो की बात करें तो इसमें आपको केवल 17.7 kmpl का, यानी जैसे कि स्विफ्ट का हम 24 मान रहे हैं तो इसका 18 kmpl मान सकते हैं। तो ये 6 किलोमीटर प्रति जो माइलेज कम है प्रति लीटर का, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन दोनों में आपको टैंक मैग्नाइट में 40 लीटर का मिलता है, जबकि स्विफ्ट में 37 लीटर का टैंक मिलता है। फ्यूल टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से एवरेज की बात करें तो फ्यूल का टैंक फुल करवाने के बाद आपके स्विफ्ट ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी मैग्नाइट XV CVT टर्बो की बजाय। तो यहाँ यदि मार्किंग करें हम माइलेज को लेकर के तो पासा पूरी तरह से पलट जाता है, क्योंकि यदि मैं स्विफ्ट के टॉप मॉडल को 5 में से 5 नंबर दूं माइलेज के मामले में तो मैग्नाइट XV CVT टर्बो को केवल 3 नंबर मिलेंगे, क्योंकि माइलेज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ भले ही इंजन और पावर में मैग्नाइट बेहतर है, लेकिन
ये कमी जो है वो स्विफ्ट में आते आते उसका माइलेज है वो पूरी कर देता है। साथियों डायमेंशन की बात कर लेते हैं, लंबाई चौड़ाई की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं एक हैचबैक की तुलना हम सब फॉर्मेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी से कर रहे हैं, तो लंबाई चौड़ी में निश्चित तौर से मैग्नाइट बाजी मारेगी, क्योंकि स्विफ्ट की लंबाई 3845 mm है, जबकि मैग्नाइट की लंबाई 3994 mm है। तो यहाँ 149 mm ज़्यादा लंबी है मैग्नाइट, काफ़ी ज़्यादा फर्क है। साथ ही चौड़ाई की बात करें तो 1735 mm चौड़ी है स्विफ्ट, जबकि मैग्नाइट 1758 mm है। तो यहाँ 23 mm ज़्यादा चौड़ी है मैग्नाइट। ऊंचाई की बात करें तो 42 mm ज़्यादा ऊंची है मैग्नाइट स्विफ्ट से, क्योंकि स्विफ्ट की ऊंचाई 1530 mm है, जबकि मैग्नाइट की ऊंचाई 1572 mm है। इसी तरह से यदि इनके बूट स्पेस की बात करें, सामान रखने की जगह की बात करें, तो लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, तो ये तय है कि बूट स्पेस भी आपको मैग्नाइट में ज़्यादा मिलेगा। यहाँ आपको स्विफ्ट से 68 लीटर का बूट स्पेस ज़्यादा मिलेगा, यानी 268 लीटर का बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में मिलता है, जबकि 336 लीटर का बूट स्पेस आपको मैग्नाइट में मिलता है। ओवरऑल यदि इनके वेट की बात करें तो 905 kg के आसपास आपका स्विफ्ट का वेट बैठता है, और मैग्नाइट इससे काफ़ी ज़्यादा भारी है, 1039 kg तक इसका वेट है। यही कारण है कि माइलेज में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो कहीं ना कहीं देखें तो लंबाई चौड़ाई डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पूरी तरह से हम मैग्नाइट के साथ जाएंगे। तो यहाँ यदि मार्किंग की बात करें तो यदि मैग्नाइट को 5 में से 5 नंबर दें तो स्विफ्ट को कहीं ना कहीं 5 में से 3 नंबर हमें देने होंगे, क्योंकि डायमेंशन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। हालांकि सेफ्टी की बात करें तो दोनों गाड़ियां काफ़ी शानदार, इसमें ढेरों सेफ्टी फीचर आपको दोनों मिलेंगे। निसान की मैग्नाइट का तो जो है क्रैश टेस्ट वो भी हो चुका है, इसको 4 स्टार मिले थे, तो ये काफ़ी शानदार बात है। इन दोनों गाड़ियों में ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एयर बैग की बात करें तो 2 एयर बैग दोनों मिलते हैं, साथ ही रियर कैमरा वगैरह। इनके अलावा भी ढेरों सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। तो यदि भले ही हम ये माने कि मैग्नाइट का क्रैश टेस्ट हुआ है, स्विफ्ट का नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। मार्किंग की बात करें तो यहाँ दोनों को 5 में से 5 नंबर हमें देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा यदि कंफर्ट की बात करें तो ढेरों समानताएं हैं दोनों में, बहुत ज़्यादा फीचर है दोनों में, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो एक दूसरे से फ़र्क भी है। यदि स्विफ्ट की बात करें तो उसमें आपको पावर बूट मिलता है, जो कि मैग्नाइट XV CVT टर्बो में नहीं मिलता है, जबकि क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी आपको स्विफ्ट ZXi प्लस जो ड्यूल टोन है AMT वेरिएंट उसमें आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फीचर है। जबकि इसके अलावा नेविगेशन सिस्टम की बात करें या हैंड्स फ्री टेल गेट की बात करें तो ये सभी चीज़ें आपको स्विफ्ट ZXi प्लस DT AMT में मिलेगी। और यदि मैग्नाइट XV CVT टर्बो की बात करें तो उसमें भी कुछ फीचर्स है जो आपको स्विफ्ट ZXi प्लस DT में नहीं मिलेगा। वो कौन से हैं, जैसे रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप की बात करें या रियर रीडिंग लैम्प की बात करें तो ये आपको निसान की XV CVT टर्बो मैग्नाइट में मिलते हैं। साथ ही रियर सीट सेंटर आर्म रेस्ट की बात करें, रियर कप होल्डर की बात करें या फिर सेंट्रल कंसोल आर्म रेस्ट की बात करें तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैग्नाइट XV CVT टर्बो में मिलती है, जो स्विफ्ट ZXi प्लस ड्यूल टोन AMT में नहीं मिलती। तो इस तरह से यदि दोनों के कंफर्ट की यदि बात करें तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों काफ़ी ज़्यादा फीचर से लोडेड है। और यदि मार्किंग की बात करें तो इनमें आपको दोनों को ही 5 में से 5 नंबर देने ही पड़ेंगे। ओवरऑल लुक की बात कर लेते हैं साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं एक हैचबैक है और एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हालांकि दोनों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैग्नाइट जो है वो दिखने में स्विफ्ट से ज़्यादा बेहतर हम ये मान सकते हैं। हालांकि स्विफ्ट वाले लोग जो स्विफ्ट खरीदते हैं वो उनको ये बात शायद अच्छी ना लगे और वो कमेंट में कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिख दें, लेकिन फिर भी जो है सो है। हम ये बात कर सकते हैं कि मैग्नाइट की चाहे रूफ रेल की बात करें या फ्रंट क्रोम ग्रिल की बात करें या रियर के स्पॉइलर की बात करें, ये ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में मैग्नाइट को स्विफ्ट से बेहतर बना देती थी। इस तरह से यदि लुक की बात करें, मार्किंग की बात करें तो मैग्नाइट को यदि 5 में से 5 नंबर देने पड़े तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट को 5 में से 4 नंबर देने पड़ेंगे। साथियों ब्रांड की बात कर लेते हैं तो निसान जो ब्रांड है वो भी काफ़ी शानदार और काफ़ी विश्वसनीय है, और मारुति का ब्रांड तो अपने आप में विश्वसनीयता का ही दूसरा नाम हम ये मान सकते हैं, क्योंकि मारुति का शोरूम हर जगह है, आपको स्विफ्ट आसानी से मिल सकती है, लेकिन निसान काफ़ी मुश्किल से आपको मिलेगी। मैग्नाइट की लंबी वेटिंग चल रही है। और रीसेल की बात करें तो स्विफ्ट को तो रीसेल का बादशाह कह सकते हैं, रीसेल काफ़ी शानदार होती है स्विफ्ट की, लेकिन निसान की मैग्नाइट की रीसेल कैसी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। इसलिए यदि कहीं ना कहीं ब्रांड की बात करें तो यहाँ फिर से मारुति आगे बढ़ जाती है, और स्विफ्ट को हम 5 में से 5 नंबर दें तो निसान की मैग्नाइट को 5 में से 4 नंबर देने पड़ेंगे। तो इस तरह से देखें तो अब
यदि निष्कर्ष की बात करें कि आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, तो साथियों यदि आप एक हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से स्विफ्ट ZXi प्लस DT AMT के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपको उसी कीमत में एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV खरीदनी है जो काफ़ी शानदार लुक के साथ आती है, तो आपको निसान की मैग्नाइट की तरफ जाना चाहिए। मैग्नाइट की XV CVT टर्बो आपको लेना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ये है कि जो आपकी पसंद है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। यदि मुझे मेरी पसंद पूछें तो मैं ये कहूँगा कि निसान की मैग्नाइट की तरफ हमें जाना चाहिए। हालांकि निसान की मैग्नाइट की डिलीवरी होना, आपके हाथ में आना हाल फिलहाल में काफ़ी मुश्किल हो सकता है। साथियों आशा करेंगे इन दोनों कारों की तुलना के बाद आपको ये समझने में काफ़ी आसानी रही होगी कि आपको कौन सी कार का चुनाव करना है। आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।